हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम तैयारी। आज के वीडियो में हम हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं, हिंदी पेडागोजी के। और ये 2019 का पेपर है। मैं 2019 के पेपर से सीरीज़ शुरू कर रही हूँ और अब तक जितने भी सीटेट पेपर कराए गए उनमें मैं लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 सभी के क्वेश्चंस को इंक्लूड करूँगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य क्या है। ये पेपर 1 है। तो यहाँ पे प्राथमिक स्तर पे बात की गई है कि अगर आप छोटे बच्चे की भाषा को चेक कर रहे हैं तो आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए। पहला ऑप्शन है उसकी पठन क्षमता का आकलन, दूसरा उसकी भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन, तीसरा उसकी लेखन क्षमता का आकलन या चौथा उसकी बोलने की कुशलता का आकलन। तो देखिए, पहला, तीसरे और चौथे में सिर्फ एक स्किल को या एक कौशल को ही देखा गया नहीं। हमारा उद्देश्य कि सभी चीज़ों को चेक करना, यानी कि उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन करना। ठीक है, जिसमें सब कुछ आता है, लेखन, पढ़ना, बोलना। तो ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है। यानी जब आप भाषा का आकलन कर रहे हैं तो उसमें सबसे कम अच्छा तरीका कौन सा है इसमें से। पहला है कहानी कहना, दूसरा कहानी लिखना, तीसरा घटना वर्णन और चौथा श्रुतलेख। तो देखिए, श्रुतलेख जो है वो सबसे वीक तरीका है, सबसे कम प्रभावी तरीका है, क्योंकि उसमें क्या आप बोल रहे हैं और बच्चा आपको सुनकर लिख रहा है। उसमें वो खुद से कुछ भी चीज़ जो है नहीं कर रहा है, इसलिए ये सबसे कम प्रभावी तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रियाओं का भी आकलन होता है। यह विचार कैसा है। यानी कि जब हम असेसमेंट या आकलन करते हैं तो क्या सिर्फ हम बच्चों की क्षमताओं का आकलन करते हैं कि बच्चे ने सीखा या नहीं, या हम शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया यानी उसने कैसा पढ़ाया उसका भी आकलन होता है, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है पूर्णतः सही है, दूसरा है अशांत सही है, तीसरा पूर्णतः गलत है या चौथा निराधार है। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा हमारा पहला, पूर्णतः सही है। बिल्कुल सही है, क्योंकि एक टीचर को भी पता चलता है कि क्या उसके सिखाने का तरीका सही था, क्या बच्चों ने सीखा है, और बच्चों के बारे में भी पता चलता है कि बच्चों ने कितना सीखा है और कितना नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाले रितिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावक को दिया। रीमा ने डैश के आधार पर यह जानकारी दी। यानी रीमा ने क्या किया, तीसरी कक्षा में रितिका एक लड़की थी, पढ़ती थी, उसके बारे में पूरा उसके पेरेंट्स को चीज़ें दी कि वो भाषा क्षमता कैसी है, भाषा में निष्पादन यानी उसकी परफॉर्मेंस कैसी प्रगति हो रही है। तो ये सारी चीज़ें उसने किस आधार पर दी होगी। पहला है ऑप्शन अवलोकन, दूसरा है पोर्टफोलियो, तीसरा है जांच सूची और चौथा है लिखित परीक्षा। तो देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, पोर्टफोलियो। क्योंकि पोर्टफोलियो क्या होता है, पोर्टफोलियो एक प्रोफाइल होती है बच्चे की, जिसमें हम उसके बारे में सारी चीज़ें डालते हैं। उसका व्यवहार कैसा है, उसने क्या चीज़ें सीखी हैं, कहाँ से कहाँ पे पहुँची है, जितने भी कौशल है उसमें कितनी प्रगति की है, उसकी पूरे ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को बताने के लिए रीमा ने पोर्टफोलियो दिया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली कक्षा में डैश भी लिखना के अंतर्गत आता है। यानी इनमें से कौन सा जो चीज़ है वो लिखने के अंदर ही आती है। पहला है ऑप्शन वाक्य लिखना, दूसरा है शब्द लिखना, तीसरा है अक्षर बनाना और चौथा है चित्र बनाना। पहली कक्षा की बात की गई है। देखिए, फर्स्ट क्लास, जब बच्चे की स्कूलिंग स्टार्ट होती है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 4 जो है चित्र बनाना वो सही होगा कि उस स्टेज में अगर बच्चा कोई चित्र बनाता है तो वो भी लिखने की प्रक्रिया के अंतर्गत ही आता है। क्योंकि जब बच्चे लिखना शुरू करते हैं तो मेन होता है कि उनकी मोटर स्किल डेवलप होती है, यानी वो पेंसिल को पकड़ना सीखते हैं, तो तब वो लाइन खींचे, कुछ भी करें, ठीक है, उसका मतलब है कि वो लिखना सीख रहे हैं। ठीक है, तो चित्र बनाना भी इसी में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। यानी कि प्राथमिक स्तर पर अगर आप पढ़ना सिखा रहे हैं बच्चों को, उसमें सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है। पहला अनुमान लगाना, दूसरा संदर्भ अनुसार अर्थ, तीसरा अक्षरों की पहचान और चौथा पढ़ने का उद्देश्य। तो सबसे कम महत्वपूर्ण की बात की गई है, तो यहाँ पे ऑप्शन 3 हमारा सही होगा, अक्षरों की पहचान। क्योंकि पढ़ने से मतलब है आप जो पढ़ रहे हैं उसका अनुमान आप सही लगा पाओ, अर्थ सही बता पाओ और आपके पढ़ने का कुछ उद्देश्य हो अगर आप कुछ पढ़ रहे हो। ये सारे कैसे बहुत अधिक महत्वपूर्ण है और अक्षर की पहचान जो है वो कम महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है? भाषा अर्जन क्षमता यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन जो है किससे संबंधित है आपको बताना है। पहला है पियाजे, दूसरा है चॉम्स्की, तीसरा है स्किनर और चौथा है ब्रूनर। बहुत ही इजी है, इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, चॉम्स्की। चॉम्स्की ने थ्योरी भी दी थी, उन्होंने बताया भी था कि बच्चों में क्या इनेट लैंग्वेज को एक्वायर करने की डिवाइस होती है ना। तो चॉम्स्की ने ही भाषा अर्जन क्षमता के बारे में बताया था। तो हमारा ऑप्शन 2 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? अब यहाँ पे सर्वाधिक महत्वपूर्ण की बात की गई, यानी आप भाषा सीख रहे हैं तो उसमें सबसे जो संसाधन दिए हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है? पहला है कंप्यूटर, दूसरा है बाल साहित्य, तीसरा है समाचार पत्र और चौथा है टेलीविज़न। प्राथमिक स्तर की बात की गई है। यहाँ पे जो हमारा सही आंसर है वो है थर्ड, समाचार पत्र। यानी समाचार पत्र हम अगर बच्चों को लाइब्रेरी ले जाओ और वहाँ पे बच्चे मैगज़ीन और समाचार पत्र पढ़ें तो क्या है, उनका जो भाषा है उसमें क्या नए नए शब्द देखने को मिलेंगे, तो उनका भाषा कौशल जो है वो अच्छा होगा। तो ये एक महत्वपूर्ण संसाधन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं, यह बात डैश है। यानी जब वो अपनी स्कूल में बातें कह रहे हैं अपनी, तो क्या कर रहे हैं, वो अपनी मातृभाषा का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये क्या है? पहला है स्वाभाविक, दूसरा निंदनीय, तीसरा विचारणीय या चौथा अनुचित। तो इसका जो सही आंसर वो पहला है, स्वाभाविक। बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि एक बच्चा जब स्कूल आता है तो उससे पहले क्या वो बोलना सीख चुका होता है, तो स्वाभाविक है कि वो अपनी भाषा को बोलेगा, अपनी मातृभाषा को का प्रयोग करेगा अपने बोलने के तरीके में। ठीक है, जब वो बातचीत कर रहा है तो ये स्वाभाविक है। निंदनीय तो बिल्कुल भी नहीं है, निंदा बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। उसकी जो मातृभाषा होती है उसको हमेशा प्रायोरिटी देनी चाहिए स्टार्टिंग स्टेज में, जब वो भाषा को सीख रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी डैश व डैश का अभिन्न अंग भी है। यानी कि किस चीज़ का अभिन्न अंग है आपको बताना है। पहला है सभ्यता और संस्कृति, दूसरा है सभ्यता और साहित्य, तीसरा है संस्कृति और साहित्य, चौथा है संस्कृति और चुनौतियों की। तो बहुभाषिकता के बारे में मैंने आपको बताया भी, बहुभाषिकता क्या है कि हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। तो ये क्या है, ये हमारी सभ्यता और हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है। ठीक है, क्योंकि हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे क्या है, बहुत सारी लैंग्वेजेस भूली जाती हैं, तो हम उससे अलग हट के तो नहीं रह सकते, हमें उन सबको क्या है, वैल्यू देनी है। तो वो हमारी सभ्यता और संस्कृति का ही अभिन्न अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों के भाषा क्षमता विकास में डैश हैं। यानी प्राथमिक स्तर पर अगर बुक्स में क्या है, उनके कार्टून बने होते हैं, भाषण या विज्ञापन जो हैं ये सब, या बच्चे कार्टून देखते हैं, तो ये सब क्या है, उनकी भाषा क्षमता के विकास में क्या करेंगे? पहला है सहायक, दूसरा है बाधक, तीसरा है निरर्थक और चौथा है अनुपयोगी। तो पहला ऑप्शन सहायक हमारा सही है, क्योंकि बच्चे जितना चीज़ें जो है देखेंगे उनमें क्या है, अगर वो किसी चीज़ को भाषण या विज्ञापन या कार्टून को देख रहे हैं तो क्या वो सुन रहे हैं उस चीज़ को, तो सुनते सुनते क्या है, बच्चे उस चीज़ को सीखते हैं। तो ये सभी चीज़ें क्या है, सहायक है, निरर्थक या बाधक या अनुपयोगी बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वीं कक्षा की सुहानी पांचों, किन्हें, आँखें, दोनों आदि शब्द लिखती है, आप सुहानी के लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे? अब देखिए, सुहानी ये जो शब्द लिखती है तो आपने नोटिस किया होगा कि सभी में उसने क्या है, अंग की बिंदु का प्रयोग किया है, जबकि नहीं आता है। तो इससे आप उसके लिखने के बारे में क्या बताएंगे? ऑप्शन पहला है, वह अनुनासिक चिन्हों का प्रयोग बिल्कुल नहीं जानती, वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति सजग है, वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति लापरवाह है, या वह अनुनासिक चिन्ह के नियम का अति सामान्यीकरण करती है। अनुनासिक चिन्ह क्या होते हैं? देखिए, वह चिन्ह जिसमें हम बोलते समय अपने नाक और मुख दोनों का प्रयोग करें। जैसे अंग की बिंदु जब हम बोलते हैं, जैसे अंग है ना, तो हम नाक से भी ध्वनि आ रही है और मुंह से भी, वो अनुनासिक चिन्ह होते हैं। अब यहाँ क्या, उसने अंग की बिंदु सभी शब्दों में प्रयोग किए, यानी वो क्या कर रही है, वह अनुनासिक चिन्ह के नियम का अति सामान्यीकरण कर रही है, यानी कि बहुत ही जनरल वे में वो हर जगह उसका इस्तेमाल कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण है। यानी आप विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए एक कार्यक्रम
शुरू करने वाले, यानी भाषा जिससे बच्चे जो है वो सीख सकें, ठीक है। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या होना चाहिए शुरुआत करने से पहले? तो पहला है बच्चे की लिखित क्षमता को पहचानना, बच्चे की सहज भाषीय क्षमता को पहचानना, बच्चे की सहज मौखिक अभिव्यक्ति को पहचानना या बच्चे की पठन क्षमता को पहचानना। तो देखिए, पहले में बोला है लिखित क्षमता को, तीसरे में बोला है मौखिक क्षमता को और चौथे में बोला है पठन क्षमता को। लेकिन जो दूसरा ऑप्शन है कि बच्चे की सहज भाषीय क्षमता को पहचानना, ये इंपॉर्टेंट है कि हमें क्या है, बच्चे को भाषा का कितना ज्ञान है, चाहे वो पढ़ने के मामले में हो, चाहे वो लिखने के मामले में, चाहे वो बोलने के मामले में, यानी हर तरीके में जो टोटल भाषा है, हर स्किल जो है, हर कौशल जो है, उसमें बच्चे को कितना आता है और उसके आगे हमें कितना सिखाना है, ये जानने की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को डैश और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। यानी जब बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषा जो है वो क्या कर सकते हैं, बोल तो सकते हैं, इसके अलावा वो क्या कर सकते हैं? तो पहला है पढ़ने, दूसरा है लिखने, तीसरा है रटने और चौथा है समझने। तो जब वो कोई भाषा को आप बोल सकते हो तो इसका मतलब है आप उस भाषा को समझ भी सकते हो, ठीक है। तो जब बच्चे स्कूल आते हैं तो उनको अपनी मदर टंग, कई बार क्या होता है मदर टंग आती है, वो उसको बोल भी लेते हैं और समझते भी, साथ साथ में हिंदी भी बोल लेते समझते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो सही होगा कि वो समझने और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी डैश को सीखना, उसकी डैश को सीखना, यानी 2 चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं कि किन 2 चीज़ों को सीखना जो है किसी विषय को सीखने का मतलब है। पहला है अवधारणाओं और विषय वस्तु को, दूसरा विषय वस्तु और उपयोगी को, तीसरा अवधारणाओं और शब्दावली को और चौथा शब्दावली और विषय को। तो किसी विषय को सीखने का मतलब है कि उसकी अवधारणाओं और उसकी शब्दावली को सीखना, यानी जैसे आप हिंदी सीख रहे हो तो आपको उसकी शब्दावली वोकैबुलरी पता होनी चाहिए, इंग्लिश सीख रहे हो तो उसकी वोकैबुलरी, संस्कृत सीख रहे हो, मैथ सीख रहे हो तो भी उसकी वोकैबुलरी आपको पता होनी चाहिए, साथ साथ अवधारणाएं पता होनी चाहिए, यानी कि कॉन्सेप्ट उसमें क्या है वो पता होनी चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऑप्शन 3 हमारा सही होगा। यहीं पे हमारे ये टोटल क्वेश्चन जो हैं लैंग्वेज 1 के ख़त्म होते हैं हिंदी के। आई होप सारे क्वेश्चंस के डाउट आपको क्लियर हुए हो, अच्छे से समझ में आए हो और इजी थे क्वेश्चन। प्राइमरी लेवल पे क्वेश्चन इजी आते, ज़्यादा टफ नहीं आते। अगर आपको बेसिक पता है तो आप आसानी से कर सकते हो। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।